कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कह दिया है कि जो कोयला खदान के आवंटन है वो रद्द नहीं किए जाएंगे। यानी सीधे सीधे जवाब है ये भारतीय जनता पार्टी के उस नरम पड़ते हुए स्टैंड को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आवंटन रद्द कर दे सरकार तो वो चर्चा के लिए तैयार हैं। सुषमा स्वराज ने इस तरह का ट्वीट किया था। जीओएम की रिपोर्ट आने की बात उन्होंने कही है, उसके बाद ही कोई भी कार्रवाई होगी, ये कहना है श्री प्रकाश जायसवाल का। तो संसद में जो गतिरोध जारी है उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नरमी बरती गई थी और कहा गया था कि अगर आवंटन रद्द कर दे सरकार तो चर्चा के लिए वो तैयार है, उस पर पूर्ण विराम लगाते हुए कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने ये कह दिया है कि 15 सितंबर के बाद ही उस पर कोई फैसला होगा। जीओएम की रिपोर्ट आएगी तभी कोई कार्रवाई होगी, अभी आवंटन रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता। आइए आपको सुनाते हैं कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने क्या कहा। देखिए, कोल आवंटन कोई भी रद्द नहीं होगा। गुण दोष के आधार पर कितनी भी संख्या में आवंटन रद्द हो सकता है। उसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना है, वो उसका अध्ययन कर रहा है। 15 सितंबर तक वो अपनी रिपोर्ट देगा। उसके आधार पर जिन लोगों को गलत आवंटन हुआ होगा या जिन लोगों ने समय से कोयले का उत्पादन शुरू नहीं किया होगा, उनके गुण दोष के आधार पर कितने भी कोल ब्लॉक रद्द हो सकते। शमशेर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। शमशेर, यानी संसद में गतिरोध जारी रहेगा, 15 सितंबर के बाद ही किसी कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं, यानी तब तक तो संसद का ये सत्र खत्म हो जाएगा। बीजेपी का जो स्टैंड जरा नरम पड़ा था, कोई फायदा नहीं उसका। जी अंजना, सही कहा आपने, कोई फायदा नहीं है क्योंकि सरकार अपनी जगह पे अड़ी हुई है और जाहिर सी बात है अगर वो कोल आवंटन रद्द करती है, हमारी कई कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई, अगर साफ तर्क है कि अगर वो कोल आवंटन रद्द करती है तो एक तरह से ये माना जाएगा कि अपनी जहां भी चूक हुई है उसे कबूल करना। और अंदेशा ये है कि अगर ऐसा होता है तो विपक्ष और भी एग्रेसिव हो जाएगी और विपक्ष को एक और बड़ा हथियार मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है सरकार ये नहीं करना चाहती कि कोल आवंटन रद्द कर वो एक और मौका दे ये कहने के लिए कि गलती थी तो रद्द किया गया और सारा दोष फिर सरकार के ऊपर मढ़ दिया जाए। तो जाहिर सी बात है सरकार अपने स्टैंड पे कायम है और जो हालात हैं, जिस तरह से विपक्ष अभी थोड़ी बीजेपी नरम पड़ी थी, लेकिन जिस तरह से सरकार अपने स्टैंड पे है, तो मुझे नहीं लगता है 1 सप्ताह मुश्किल से बचे हैं पार्लियामेंट के, तो लगता है कि ये भी उसी तरह निकल जाएगा जैसा पिछले कई सप्ताह से जो चल रहा है संसद में। तो ये सप्ताह भी हो हंगामे के बीच ही निकल जाएगा, कोई कार्रवाई सदन की शायद ही हो पाएगी, ये देखकर लगता है।